हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 9 का करने जा रहे हैं और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जो है क्लास 9 की और भी वीडियो डाली होती है। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। चल अभी चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 1। यहाँ दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिख और ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का। मतलब ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो। ठीक है। ह्यून के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात। मतलब ह्यून का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये जो ह्यून का सूत्र है, जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें क्या करना होगा? हमें पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। मतलब एस बराबर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे। जब ये निकाल लेंगे ना, उसके बाद भी इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और आपको भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र का प्रयोग करके फिर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब इसे करते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि प्रत्येक भुजा जो समबाहु त्रिभुज का है वो ए है। चलिए इसे करते हैं। समबाहु त्रिभुज ए प्रत्येक भुजा मतलब क्या है? ए ए ए ए। मतलब ए बराबर भी ए है, बी बराबर भी ए है और सी बराबर भी ए है। क्योंकि आज जो परिणाम निकालना है तो ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। मतलब तीनों जो है ना वो ए ही है। ठीक है। तो चलिए आज परिमाप निकालते हैं। आज परिमाप का सूत्र अभी मैंने बताया था ना, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे। मतलब ये हुआ कि ये मेरा कितना है? ए ही है। बी भी ए ही है और सी भी जो है वो भी ए है। अब यहाँ बटे में 2। अब जब तीनों को जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा। 3a बटे 2। ये मेरा क्या निकला? एस निकला। एस बराबर क्या नहीं हुआ? 3a बटे 2। अब इसका जो सूत्र है वो करेंगे जो हमने लिखा था रूप में। रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वो आप करेंगे। तो चलिए अब तो करते हैं। क्षेत्रफल, ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसके बाद एच जो है वो कितना है? 3a/2। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ 3a/2, फिर माइनस का निशान है, घटा का निशान है तो घटा लिखेंगे और एक जगह पे ए ही लिखेंगे क्योंकि ए का मान ही यही है। अब एच की जगह पे फिर 3a/2 लिखेंगे, फिर बी की जगह पे भी ए ही लिखेंगे। उसके बाद फिर एच का मान लिखेंगे। एच का मान क्या है? 3a/2। फिर सी की जगह पे क्या लिखेंगे? सी की जगह पे भी ए ही लिखेंगे। ए। तो ये करने के बाद फिर से जो है वो रूट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3a/2। अब यहाँ पर जो है देखिए 3a/2 घटा का निशान फिर ये है। इसे कैसे करेंगे वो करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ 3a/2 लिखा हुआ है, फिर घटा का निशान, तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद दो को हम एक से करेंगे तो 2 एकम 2। पर देखिए इस तरीके से जो है ना प्रोडक्शन करेंगे। 3 को ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a। फिर 2 को ए से करेंगे कितना हो जाएगा? 2a। अब बीच में क्या है? घटा कर निकालना है तो हम इसे घटा देंगे। तो जब 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और ए हो जाएगा तो हम सिर्फ ए लिख सकते हैं और 1/2। मतलब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? a/2। अब जब कितना होगा a/2 तो इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। मतलब हर जगह क्या होगा? a/2 a/2 क्योंकि ये तीनों तो एक ही जैसा है। ठीक है। इसको जो है इस तरीके से करना है। अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऐसा मतलब फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये दोनों का जो है बाहर कर दिया और नीचे लिख दिया।
उसके बाद फिर ये दोनों को, ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों को। आप जब 2 में से 3a में से 2a को घटाएंगे तो क्या होगा, 1a होगा। 1a तो भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा a और 2 का 2, ठीक है। तो चलिए ये इस तरीके से हम ये तीनों का जो यहाँ लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे उसके रूट डालते हैं 3a/2। अब देखिए ये जो है इसको यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, चलिए इसे करते हैं। देखिए 3a/2 माइनस घटा घंटा में और a है, और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसका 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ से यहाँ, फिर 3 एक को a से करेंगे तो 3a हो जाएगा, फिर 2a को करेंगे तो 2a हो जाएगा, बीच में घटा का निशान है तो घटा का निशान। अब जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बटे में 2, मतलब यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, a/2। इसकी जगह पे भी यही लिखाएगा a/2, फिर इसकी जगह पे भी यही लिखाएगा क्योंकि तीनों एक जैसा है, तो हम ये लिखेंगे। इसमें क्या होता है, जोड़ा लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये किस तरीके से आप देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और सवाल ये इस तरीके से है, ठीक है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। देखिए ये इसका जोड़ा लग गया तो ये 3 का 3 हुआ, लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो जब ये जोड़ा नहीं है ना तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। मतलब ये कि अगर जिसका जोड़ा न लगे तो वो क्या होता है, रूट में ही लिखा जाता है। जिसका जोड़ा लग जाएगा तो ये दोनों में से एक को नीचे उतारना जाता है, ठीक है, दोनों में से एक को नीचे उतारेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट में उतारेंगे। अब यहाँ गौर करते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये जोड़ा लग गया तो चलिए हम इसे उतार देते हैं। ये दोनों में से क्या उतारेंगे, एक नीचे उतारेंगे, तो हम एक नीचे उतार देंगे। उसके बाद ये और ये दोनों जोड़ा लग गया, ये 3 तो गुना में है, ऐसा कोई जोड़ा नहीं लगेगा तो ये रूट में हो जाएगा। चलिए इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ा नहीं लग रहा है, मैंने अभी बताया था ना, जिसका जोड़ा लगेगा वो रूट में हो जाएगा। अब a को a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये √3 का √3 हो गया। ये जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया, जो यहाँ लिखा हुआ था कि हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात हो गया है, और ये जो है क्षेत्रफल निकल गया। परिमाप जो दिया हुआ वो करते हैं, तो त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप वो दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ना, तो ए यहाँ 180 हो जाएगा। अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a और ये 180, ए को जब इस तरीके से करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, इसे भाग कर देंगे तो 60। मतलब ये हुआ कि a बराबर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये तीनों जो है, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60, ये 60 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद जो यहाँ दिया हुआ था, तो इसका देखिए बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर था, इसके बाद था तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, चलिए इसको कह देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या था, a की घात 2 मतलब a² / 4 और √3 सेंटीमीटर। तो ये जो है ना नीचे लिखते हैं a² मतलब a की घात 2 4 और यहाँ √3, a की जगह पे कितना आएगा, 60 आएगा, मतलब 60 का स्क्वायर बट्टे यहाँ 4 और यहाँ √3। अब देखिए 60 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 60 पे घात 2 है, जिसका मतलब ये हुआ कि 60 को 7 से गुना करना। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 36 कितना होगा, 36। मतलब कोई दिक्कत ना हो ना, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि 60 का स्क्वायर क्या होता है, गुना कर लीजिए देते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत ना हो आपको दोस्तों, इसलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ। अब देखिए जब 60 को 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3600। अब 3600 में यहाँ क्या है, बट्टे में 4 है, 4 लिख देंगे। उसके बाद ये √3 है तो √3 लिखेंगे। अब देखिए इसको इसे भाग करेंगे तो 4 × 36, ये 0 का 0 उतर गया, मतलब 900 √3 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अच्छा दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो किए थे वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है इसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक त्रिभुजाकार जो है ना फ्लाईओवर है और उसको विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई, ये लंबाई दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति मीटर की प्राप्ति मिलती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि इसमें चित्र है, वो मैंने चित्र नहीं बनाया, क्योंकि अगर चित्र बनाऊंगा तो देखिए ये तो लिखा ही हूं तो आधा वर्ड हो गया, तो फिर चित्र बनाना तो सोल्व कहाँ से करता है। तो आप चित्र जो है ना बुक में देख लीजिए, बुक में दिया हुआ जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ उसी के नीचे चित्र भी होगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कहना यह है कि कंपनी को जो है वो प्रचार करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो प्रति वर्ष ₹5,000 देती है। लेकिन कंपनी को अब जो है वो क्या है 3 महीने के लिए किराए पर लेना है, तो प्रति वर्ष का जो है वो ₹5,000 देती है। तो एक वर्ष में जो है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और उसे 3 महीने के लिए किराए पर लेना है, तो उसे कुल कितना पैसा देना होगा? जैसे कि विज्ञापन जो वो करेंगे तो उसका वो कुल कितना पैसा देंगे, हमें वही निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ये हमारा 122 है, बी मेरा 22 है और सी जो है वो 120 है। चलिए इसे निकाल देते हैं। ए बराबर 122, बी बराबर 22 मीटर और सी जो है वो 120। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि आपने पहला भी किया था तो उसमें भी किए थे, अर्ध परिमाप निकालते हैं, मतलब x बराबर निकालते हैं। तो x बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c, यहाँ बच्चे 2। a मेरा कितना है? 122, b कितना है? 22 और c कितना है? 120। अब क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे, 122, 120 और 22, ये तीनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ 122 है, फिर उसके बाद 120 है, फिर उसके बाद 22 है, तीनों को जोड़ते हैं तो 2 2 4, 2 4 6 और 1 1 2। यहाँ कितना हो गया? 264। तो यहाँ बच्चे में 2। अब क्या करेंगे, इसको भाग, तो 2 एकम 2 कट गया 6, 2 तिया 6 और यहाँ ये 4 उतार देंगे, फिर 2 दूनी 4, मतलब अर्ध परिमाप जो है x बराबर वो निकल गया है और वो आया है 132। इसके बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो करेंगे और गोल गोल के लिखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला का सूत्र जो है जब भी लिखा कीजिए तो गोल गोल के लिखिए, ताकि इससे आपको याद ही हो जाए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस जो है वो कितना है? 132। उसके बाद फिर यहाँ पर एस की जगह पे क्या लिख देंगे? 132 और ये जो है ये कितना है? 122, तो हम लिख देंगे 122। फिर एस की जगह पे 132, बी कितना है? 22, तो हम लिख देंगे 22। उसके बाद फिर एस की जगह पे 132 और सी जो है वो कितना है? 120, तो हम ये लिख देंगे। उसके बाद 132 का 132 भी लिख देंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में है तो गुना का निशान दे दीजिए, यहाँ घटा करके लिखेंगे। 132 में 122 जाएगा तो कितना बचेगा? अब 132 में 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 110, ठीक है, 110, क्योंकि 110 हो जाएगा ये घटाने पर, यहाँ पे 12 लिख देंगे, ऐसा घटा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है? जोड़ा लगाना होता है। जोड़ने से पहले क्या होता है? जोड़ा लगाने से पहले इसको तोड़ के लिखना होता है। 132 जो है 132 को हम तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 12 गुने 11। 12 को जब 11 से हम गुना करेंगे या 12 को 12 से 11 पढ़ेंगे तो 132 हो जाएगा। उसके बाद 10 है तो हम 10 का 10 लिख देंगे,
इसके बाद 11 गुने 10, 11 इंचे 110, फिर ये गुना में ये 12 है तो 12 लिखेंगे। अब क्या करना होगा, जोड़ा लगाएंगे। ये देखिए ये इसमें से क्या करेंगे, एक नीचे उतार देंगे। उसके बाद ये 11 और ये 11, इसमें से क्या करेंगे, एक नीचे उतार देंगे। फिर उसके बाद ये 10, इसमें से क्या करेंगे, एक नीचे उतार देंगे। अब ये तीनों को गुना कर देंगे। जो यहाँ आया है 12, 11, 10, चलिए इसे गुना करते हैं। 12 को फिर 11 से करेंगे तो यहाँ 2 का 2, 1 का 1, 1 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, 2 1 3, और ये हो गया 132। अब ये दोनों को जब किए तो कितना आया, 132। अब 132 को 10 से कर देंगे, 132 को 10 से। ये गुना तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत ही ना हो, मतलब कि जब आप ये वीडियो देखें तो आपको कोई दिक्कत ही ना हो, इसलिए मैं पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ 0 का 0, 0 का 0, और यहाँ 0 का 0, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 का 1, 0 2 3 आ गया। कितना आया, जब हम इसको किए तो आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ था इस विज्ञापन से प्रति वर्ष ₹5000 की प्रति मीटर के स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर, प्रति वर्ष मतलब वर्ष क्या 12 महीने, और विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए जो है वो किराए पर दिए, तो वो कुल कितना पैसा देंगे, ठीक है। तो हम ये करना, और अभी जो हमारा क्षेत्रफल आया है वो आया है 1320, और एक वर्ष का जो है कितना है वो 5000 है। चलिए इसे लिखते हैं। इसलिए 12 महीने का किराया, 12 महीने का किराया कितना है, ₹5000 गुने 1320। ये क्यों लिखे, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल आया था पूरा क्षेत्रफल एरिया तो वो 1320 हुआ था, लेकिन 12 महीने का किराया नहीं, वो नहीं दिए। वो क्या किए, 3 महीने के लिए किराया पर, हमें 3 महीने का निकालना है, तो हम लिखेंगे इसलिए 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया जो है वो कितना होगा। तो उसे करने के लिए यहाँ देखिए 5000 है ना, हम लिखेंगे 5000। उसके बाद 1320 लिखेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। और कितना दिन के लिए है, 3 महीने के लिए, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब ये यहाँ जो 5000 है, ठीक है, 5000 को 1320 से गुना करेंगे और 4 से भाग करेंगे। और अगर इसे छोटा करना है तो पहले क्या कीजिए कि 5000 को 4 से भाग कर दीजिए, तो जितना आएगा फिर 1320 से गुना कर दीजिएगा। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। 5000 है, हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 0 उतर जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर ये 0 जो है वो उतर जाएगा, फिर 4 पंचे 20, ये कट गया। यहाँ एक 0 बचा हुआ है, तो ये 0 क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो 1250, फिर गुना का निशान देंगे, क्या बचा ये 1320। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, लिख देते हैं 16, इसके बाद 5 है, 5 कितना 0 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रुपया, ये हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर करते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, मतलब एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। जैसा कि दोस्त आप चित्र में देख सकते हैं, पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवारों की सीमाएं 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ, ये जो है वो 15 मीटर है, बी जो है वो 11 मीटर है और सी जो है वो मेरा 6 मीटर है।
तो हमें तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। x बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। जब वो निकल जाएगा ना, रोल का सूत्र का क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। दिया हुआ है a बराबर 15 मीटर, b बराबर 11 मीटर और c बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। निकालेंगे x बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। अब a मेरा कितना है 15 है, तो हम a की जगह पे 15 लिख देंगे। b कितना है 11 है, तो हम b की जगह पे 11 लिख देंगे। c कितना है 6 है, तो हम 6 लिख देंगे बटे में 2। अब ये सबको जोड़ देंगे, तो जब 15 11 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 बटे में 2 16, ठीक है 16 मीटर। ये क्या हुआ, ये अर्ध परिमाप निकला। अब जब अर्ध परिमाप निकल गया तो अब हमें क्या करना होगा, त्रिकोण का सूत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल को निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एच माइनस ए, एच माइनस बी और एच माइनस सी। अब एच कितना निकला है, अर्ध परिमाप जो है वो 16, तो फिर एच की जगह पे क्या करेंगे 16 लिखेंगे। ए जो है वो 15 है, तो हम 15 लिखेंगे। फिर एच की जगह पे 16 लिखेंगे। फिर बी जो है 11 दिया हुआ है 11 लिखेंगे। उसके बाद एच की जगह पे हम फिर लिखेंगे 16, फिर सी जो है 6 हम वो लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 16 जो है वो 16 का 16 इसी तरीके लिखेंगे। अब इसमें से ये बताएंगे 16 में से 15 कटेगा तो कितना बचेगा 1। उसके बाद फिर 16 में से 11 बचे घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। अब फिर 16 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब एक लिखे, ये जो यहाँ लिखे हैं एक लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम 15 को 16 को 1 से गुना करेंगे फिर भी 16 ही होगा, 15 को 1 से गुना करेंगे फिर भी 15 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे फिर भी 5 ही होगा। फिर लिखना नहीं, अब इसको क्या करना है तोड़ना है 16 को, ठीक है, तभी तो जोड़ा कर पाएंगे। देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। अब 5 जो है ये 5 का 5 है ये लिखा जाएगा। फिर 10 का हो जाएगा 2 गुने 5। अब ये इसका जोड़ा तो इसमें से एक नीचे लिख देंगे, मतलब ये इसका जोड़ा इसमें से भी एक नीचे लिख देंगे। फिर ये 5 इसका जोड़ा तो हम इसमें से एक नीचे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 2 जो है ना इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे रूट में डाल देंगे। अब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये जो हुआ, ठीक है, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो ये हो गया आंसर। यहाँ प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 है। जो ये त्रिभुज है ना उसकी दो भुजाएं हमें पता है, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर है, और लेकिन ये जो है ना ये पता नहीं, तो पहले हमें क्या होगा कि हमें ये भुजा निकालना पड़ेगा। जब ये निकालेंगे तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए हम पहले इसे निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ है परिमाप, परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप का तो आपको पता ही है a प्लस b प्लस c बराबर 42। अब a जो है वो a कितना है, चलिए इसको पहले लिख देते हैं। a बराबर 18, b बराबर 10 और c मेरा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो a मेरा कितना है 18, b 10, c मेरा कुछ नहीं तो c की जगह पे हम c लिखेंगे और यहाँ 42 है 42 लिखेंगे। अब ये 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, c प्लस c बराबर 42। अब देखिए जब c बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा बराबर की इस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो पहले हम 42 लिखेंगे, अब 42 में 28 को घटा देंगे, तो जब 42 में 28 घटाएंगे तो कितना होगा 14 आएगा, ठीक है। एक बार घटा के देख लेते हैं, 42 में 28 को घटा के देख लेते हैं। 12 में 4 दिया 4 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है 14 ही होगा। तो 3 मेरा कितना निकल गया 14। तो अब चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पे 14 लिख देते हैं।
उसके बाद इसका क्या करना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा, मतलब एस बराबर। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बट्टे में 2। अब ए की जगह पे क्या है 18 है, तो हम लिख देंगे 18। बी की जगह पे क्या है 10 है, तो हम 10 लिख देंगे। और सी जो है वो कितना निकल गया है 14, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करना होता है, तीनों को जोड़ना, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना। तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, और 28 में हम जब 14 जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा ये 42, और यहाँ बट्टे में 2, ये कट गया तो कितना हुआ 21, मतलब इस बराबर जो है वो 21 हुआ। आगे परिमाप निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है आपको तो पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और यहाँ एस माइनस सी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहां पर एस लिखा हुआ है तो जो हमारा आज परिमाप निकला था 21, तो एस की जगह पे क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, फिर ये की जगह पे जो मान दिया हुआ है 18 वो लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, एस जो है वो मेरा कितना है 21, तो हम 21 का 21 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 और ए की जगह पे क्या लिखेंगे 18, फिर एस की जगह पे क्या लिखेंगे 21, फिर बी की जगह पे क्या लिखेंगे 10, फिर एस की जगह पे क्या लिखेंगे 21, और सी की जगह पे क्या है 14, तो हम लिख देंगे 14। ठीक है, उसके बाद 21 का 21 हो जाएगा। अब 21 में से 18 घटाएंगे, तो चलिए इसको गुना लिख देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में है तो गुना ही होगा, तो चलिए गुना लिख देते हैं। 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, फिर उसके बाद 21 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 11, फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो 14 6 20 7 बच गया, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होता है जोड़ा लगाना होता है, तो पहले हम 21 को तोड़ते हैं, तो 3 का पहाड़ा जब 7 तक को पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21, तो उसके बाद ये जैसे लिखा होगा वैसे लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, देखिए ये 3 का ये 3 से जोड़ा लगा तो नीचे लिख देंगे, फिर उसके बाद ये 7 का 7 से जोड़ा लगा तो फिर इसको नीचे लिखेंगे। अब ये जो 11 है इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 11 को क्या करेंगे रूट में लिख देंगे। चलिए इसको रूट में लिख देते हैं। अब 3 सत्ते 21 और रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। अब करते हैं 5वां नंबर। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है और परिमाप कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो देखिए आप ये नहीं समझिएगा कि ये a बराबर 12 b बराबर 17 और c बराबर 25 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भुजा ही है, लेकिन ये a नहीं है, b या c नहीं है। कैसे, देखिए a बराबर जो है वो 12 नहीं है, इसको हम क्या करेंगे x के रूप में लिखेंगे 12x, क्योंकि अनुपात में है। तो b बराबर क्या है 17x, c बराबर क्या हो जाएगा 25x। ठीक है, जब अनुपात में रहे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें परिमाप जो दिया हुआ वो कितना है 540 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है 540। पहले आपने किया है, परिमाप का क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद 540, तो a कितना है 12x। इसमें क्या होगा ना कि x का मान निकल जाएगा, जब x का मान निकलेगा ना तो उसे हमें इसमें x का मान रखेंगे, तब जाकर के हमारा जो है a b c वो निकलेगा। तो ये 12x हो गया, b जो है b कितना है 17x, क्योंकि हम इस रूप में लिखे थे, और c कितना है 25 है। जब अनुपात में रहे तो इसी तरीके से लिखेंगे, और यहाँ 540। अब देखिए तीनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं 25 17 12, 7 2 9 5 14 के 4 हाथ में 1 2 2 4, फिर 3 3 4 5 54 है। तो यहाँ पर क्या हो गया
54 एक्स बराबर 540। अब क्या करेंगे, एक से इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, तो हम बट्टे में लिख देंगे, यहाँ 54 हो जाएगा। तो 54 इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 10, एक्स बराबर 10। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद क्या करना होगा कि अब हमें ए का मान निकालेंगे, क्योंकि एक्स का मान निकल गया है ना, तो अब निकालेंगे। जब एक अब निकालेंगे तो ए बराबर क्या है 12x, मतलब ये होगा कि 12 गुने एक्स की जगह क्या लिखेंगे 10, तो 12 दाएंगे 120, ये हुआ ए। और अब बी के लिए भी यही करेंगे, बी कितना है 17x, अनुपात को जो हम लिखे थे के रूप में, तो फिर 17 गुने 10, 17 दाएंगे 170, ये हो गया बी। अब सी करेंगे, सी कितना है 25x, 25x, तो 25 गुने 10, जहां जहां पर एक था वहां पे हम 10 रख रहे हैं, यहाँ एक था तो हमने 10 रखा था, तो 25 को जब 10 से किए तो ये कितना हो गया 250। ये हो गया 120, बी हो गया 170 और सी हो गया 250। उसके बाद अर्ध परिमाप जो है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना है 120, तो हम ए की जगह पे लिख देंगे 120, प्लस बी कितना है 170, तो हम भी 170 लिख देंगे, और सी कितना हुआ 250, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 250। उसके बाद ये तीनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जब इतना कर लेंगे उसके बाद ये तीनों को जोड़ेंगे, मतलब 250, 170 और 120, इसको जोड़ेंगे तो ये 540 हो जाएगा, फिर बट्टे में 2, इसको भाग कर देंगे तो जब ये हो जाएगा 270, मतलब एस बराबर क्या हुआ 270 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आपको तो पता ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिकोण के सूत्र का। तो इसका देखिए क्या है कि जब भी आप बनाइएगा ना तो फॉर्मूला बोल बोल करके कीजिएगा, ठीक है, रोज को बोलते रहिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ क्या है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये क्या है एस माइनस बी। जो हमने एस निकाला और जो ए का मान है, बी का मान है और सी का मान है, उसको हम यहाँ जो है पुट कर देंगे। एस की जगह पे जो आया था वो लिख देंगे, तो यहाँ 270 आया था वो मैंने लिख दिया। अब एस की जगह पे 270 लिखेंगे, घटा का निशान है तो हम घटा कर दे देंगे। ए बराबर 120 है तो हम ए का मान भी 120 लिख दिए। फिर एस की जगह पे 270 लिख देंगे। फिर बी जो है वो बी कितना है 170 है तो हम 170 लिख देंगे। फिर एस की जगह पे 270, फिर सी जो है वो कितना है 250 है, तो यहाँ चलिए 250 लिख दीजिए। उसके बाद 270 का 270 लिख देंगे, 270 में जब 120 घटाए तो बचा 150। उसके बाद फिर ये जो है 270 में से 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100। फिर उसके बाद 270 में से 250 घटाएंगे तो ये बचेगा 20। अब 27 गुने 10, फिर उसके बाद 15 गुने 10, मतलब ये देखिए 27 को अगर हम 10 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, फिर 15 का 5 10 रुपये पड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। अब ये 10 का 10 गुने 10, 10 आएंगे 100, फिर उसके बाद 2 गुने 10, 2 आएंगे 20। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब उसका 27 है तो देखिए 27 का क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, 3 की आई 9, 9 की आई 27, मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, ये लिख दिए। उसके बाद 10, 10 को फिर 2 गुने 5, फिर यहाँ 15 है तो 3 गुने 5, फिर यहाँ 10 है फिर 2 गुने 5, है ना, फिर 10 है तो फिर यहाँ इसी तरीके से लिखते जाएंगे 2 गुने 5, यहाँ जो है फिर 10 है फिर 2 गुने 5, अब यहाँ 2 का 2 है, अब फिर यहाँ गुने में 10 है तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने 5। अब देखिए इसमें क्या होता है जोड़ा लगाना होता है, अब जो जोड़ा लग जाएगा उसको फिर ये हम बाहर लिख देंगे, अगर जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो उसमें ही रहेगा। तो ये देखिए ये दोनों में से हम एक नीचे उतार देंगे, अब ये और ये दोनों में से भी एक नीचे उतार देंगे। उसके बाद हाँ 2 का काम करेंगे, ये और ये,
इसमें से एक नीचे उतार देंगे, फिर 5 5, फिर इसमें से एक नीचे उतार देंगे, उसके बाद ये 2 और ये 2, इसमें फिर एक नीचे उतार देंगे, फिर उसके बाद ये 2 और ये 2, फिर इसमें से भी एक नीचे। अब ये 5 और ये 5, मतलब ये भी जो है ये इसमें से एक नीचे उतार देंगे, ये 5 में और ये 5 में से। उसके बाद ये 5 और ये 5, इसमें से फिर एक नीचे उतार देंगे, मतलब सबका जोड़ा लग गया है। जब ये सभी को हम गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। दोस्तों अब आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वो करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजा समान है, जैसे यहाँ भी 12 है और ये भी 12 है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है, तो यहाँ 12 यहाँ 12। तीसरी भुजा जो है ना हमें वो निकालना है, और तीसरी भुजा हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं? परिमाप की। ठीक है, तो पहले जो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है वो लिखते हैं। जो त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 30 सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा निकालना है, मतलब ए भी पता है, बी भी मालूम है, सी नहीं मालूम है, ये नहीं पता, वो निकालते हैं। जब वो निकालेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब ए मेरा कितना है? 12, तो हम 12 लिख देंगे। बी की जगह पे भी 12 लिखेंगे क्योंकि दो भुजा समान है, और सी की जगह पे हम सी लिखेंगे बराबर 30। अब 12 12 24, 24 प्लस 3 और ये 30। अब जब 3 हमें निकालना है तो ये क्या है? ये प्लस में है, तो ये जब इस तरफ जाएगा बराबर की इस तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो यहाँ माइनस कर देंगे। 30 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, मतलब 6 सेंटीमीटर। ये हो गया तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे। इस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए मेरा कितना है? 12, बी कितना है? 12, और सी जो है वो कितना निकला है? 6। इसके बाद बटे में 2। आप देखिए 12 12 24, 24 6 30, 30 बटे 2, ये हो जाएगा 15। इस बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, किरोन का सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसका तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो बना चुके हैं, ये छठा या आखिरी है, तो आपको तो बोल बोल के लिखे होंगे तो आपको याद ही हो गया होगा। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी। अब एस की जगह पे क्या लिखेंगे? जो यहाँ निकला हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं। एस जो है अर्ध परिमाप 15 है, तो यहाँ पे फिर 15 के 15, ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 12, फिर एस की जगह पे 15, बी की जगह पे भी 12, और फिर एस की जगह पे 15, और सी की जगह पे जो है वो 6। अब 15 का 15, अब जब ये दोनों को घटाएंगे 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, फिर 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, फिर 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। आप क्या करेंगे? इसे तोड़ करके लिखेंगे ताकि जोड़ा लग सके। 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, 3 पचे 15, 3 का 3, फिर ये 3 का 3, और ये 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। आप देखिए ये इसका जोड़ा हुआ 3 का 3, ये जोड़ा हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये 5 नहीं, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, फिर ये 3 और ये 3, ये इसका जोड़ा हो गया, तो इसमें से एक लिख देंगे। फिर ये 5 और ये 3, ये क्या है? इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, मतलब इसको रूट में लिख देंगे। 5 गुने 3, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसको हम रूट में लिख दिए। उसके बाद 3 तिहाई 9,
5√3, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 9 की और वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में हमने और वीडियो बना रखी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।